बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस करनी है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें पहला जो एप्लीकेशन है, पहली जो मशीन है, पहली जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर वर्क करती है, उसका नाम है जीरोग्राफी। जीरोग्राफी बेसिकली एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है। इसमें जीरो का मतलब है ड्राई। क्या मतलब है? ड्राई। और ग्राफी का मतलब है इंक प्रिंटिंग। तो जीरोग्राफी का कंबाइन मतलब क्या हुआ? ड्राई इंक प्रिंटिंग। क्या मतलब हुआ? ड्राई इंक प्रिंटिंग। तो जीरोग्राफी को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? A process of dry ink printing। जीरोग्राफी जो है ये प्रोसेस है जिसमें हम प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन जिस इंक के जरिए करते हैं वो इंक ड्राई होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक मशीन है। ये क्या है? मशीन है। फोटोकॉपियर है। क्या है? फोटोकॉपियर। जो हम इधर बाजार में फोटोस्टेट करते हैं, वो जो मशीन है इसमें जीरोग्राफी प्रोसेस होता है। और ये बेसिकली जो वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। फोटोस्टेट की जो मशीन है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक है वो इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हम यहां पे इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसके लिए क्या लिखेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। It works on the principle of electrostatic interaction। ये जो मशीन है इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये अभी मैं समझा देता हूं कि किस तरह है। इधर हम इसका डायग्राम भी डालेंगे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ये मशीन किस तरीके से है सारे। अब इधर देखें। सबसे पहले इसमें यहां पे एक शीशा लगा होता है, ऊपर एक मिरर होता है। ये जो मिरर है ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये जो आपके पास है दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। यहां पे आपके पास लाइट सोर्स होता है। क्या होता है? लाइट सोर्स। यहां पे लेके लाइट सोर्स। एक आपके पास होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास और एक आपके पास क्या होता है? लाइट सोर्स। ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसके ऊपर हम वो पेज रखते हैं जिसकी हमने यहां पे कॉपी निकालनी है, प्रिंट निकालनी है। ठीक है, वो यहां पे हम जो है रख लेते हैं। उसमें फर्ज करें आपके पास एक अल्फाबेट है ए। इस ए को मैंने क्या करना है? प्रिंट करना है। ठीक है, फोटोस्टेट मैंने इस ए को फोटोकॉपी करना है। तो हम क्या करते हैं? फोटोस्टेट वाले के पास जब चले जाते हैं तो वो इस तरह जो शीशा लगा होता है, जो ग्लास होता है, इसके ऊपर वो पेज क्या कर लेता है? रख लेता है, जिसकी हमने क्या करनी होती है? कॉपी करनी होती है। अब आपने देखा होगा कि लाइट आपको वहां पे नजर आती है। ये लाइट सोर्स जो है ये इसके ऊपर क्या करता है? इस तरह लाइट जो है उसको फॉल कर लेता है। लाइट सोर्स से आपके पास लाइट निकलती है और वो इस ग्लास के ऊपर जो पेज है, जो वर्ड है, वो उसके ऊपर क्या होती है? फोकस हो जाती है।
अब यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो डिफरेंट एंगल्स में रिफ्लेक्ट होती है। फिर इस लाइट को फोकस करने के लिए हम यहां पे एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो लेंस है आपके पास, ये कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपने क्लास 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये फोकसिंग करती है। क्या करती है? फोकसिंग। इस लेंस के नीचे यहां पे लगा होता है आपके पास एक ड्रम, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ड्रम। ये कौन सा ड्रम होता है? एल्यूमिनियम ड्रम। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज योर एल्यूमिनियम ड्रम। मेन जो काम है वो यही ड्रम करता है, एल्यूमिनियम ड्रम। ये जो एल्यूमिनियम ड्रम है ये कोटेड होता है किसके साथ? सिलीनियम के साथ। किसके साथ? सिलीनियम। ये जो ड्रम है इसके ऊपर हमने इस तरह किस चीज की कोटिंग की होती है? सिलीनियम की। एल्यूमिनियम ड्रम इज कोटेड विद सिलीनियम। अब आप पूछेंगे कि सिलीनियम क्या है? सिलीनियम आपके पास फोटो कंडक्टर है। क्या है? फोटो कंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फोटो कंडक्टर क्या होता है, फोटो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं कि अगर आपके पास लाइट है तो ये आपके पास क्या होंगे? कंडक्टर। अगर लाइट नहीं है तो आपके पास क्या होंगे? इंसुलेटर। नो लाइट तो ये आपके पास किस तरीके का बिहेवियर करते हैं? इंसुलेटर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइट है जो इस पेज के ऊपर पड़ती है यहां से रिफ्लेक्ट होती है। फिर ये जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है ये इसको यहां पे क्या कर लेता है? फोकस कर लेता है। आप सबको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है ये इन्वर्टेड इमेज बनाती है। कौन सा इमेज? इन्वर्टेड। ये बाकी जो पेज है इनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो इसी एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर पड़ती है। तो जहां जहां पे लाइट जो है वो पड़ती है वो जगह आपके पास कंडक्टर हो जाती है। और जब वो जगह कंडक्टर हो जाती है तो नीचे मैंने क्या लगाया है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो तो आपके पास कंडक्टर है। तो जहां पे लाइट पड़ती है वहां के जो आपके पास देखें, ये जो ड्रम है इसको हमने पहले से एक इलेक्ट्रोड के जरिए पॉजिटिवली चार्ज किया होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो सिलीनियम भी क्या शो करता है? कंडक्टिंग बिहेवियर। तो ये जो पॉजिटिव है ये नीचे इस एल्यूमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज। तो एक ऐसा पोर्शन आता है जहां पे लाइट नहीं आती है, वहां पे शेडो बन जाती है। किसकी? इस वर्ड की। और वो शेडो इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड। इस तरीके से होती है। देखिए इस पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हमने ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रोड के जरिए इस सरफेस के ऊपर हमने अपीयर किए होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ती है तो जहां जहां पे लाइट पड़ती है वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। और उसके नीचे तो डायरेक्टली एल्यूमिनियम लगा है तो चार्जेस वो सिलीनियम वाले एल्यूमिनियम के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जहां पे आपके पास लाइट नहीं पड़ती है तो वहां पे शेडो आती है। क्या आती है? शेडो। और वो शेडो किसकी बनती है? उस लफ्ज की बनती है जो ऊपर यहां पे हमारे पास जहां से लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो शेडो है ये किस फॉर्म में होती है? पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में। अब यहां पे नीचे हमने टोनर रखा होता है। क्या रखा होता है? टोनर। दिस इज टोनर। टोनर क्या है? टोनर आपके पास एक इस तरह छोटी सी एक बॉक्स होती है जिसके अंदर पाउडर इंक होता है। क्या होता है? पाउडर इंक।
टोनर के अंदर आपके पास जो इंक होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। अब ये तो पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस ड्रम के ऊपर टोनर जो है उसमें कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव। तो वो जो ड्राई इंक है वो ऑटोमेटिकली किस पे आ जाती है? इस वर्ड के ऊपर, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है, वो यहां से नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपकी इंक जो है वो अब इस फॉर्म में इस ड्रम के ऊपर क्या हो जाती है? पेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? पेस्ट। अब इसके बाद यहां पे हम क्या इंसर्ट करते हैं? पेज। क्या इंसर्ट करते हैं? पेज। इस ड्रम के ऊपर जो आपके पास इंक ड्राई फॉर्म में पेस्ट हो जाती है, जिसने ए का शेप बनाया होता है, अब यहां पे कौन सी चीज इंसर्ट हो जाती है? पेज। अब ये पेज बिल्कुल यहां पे आ जाती है। ये ड्रम इस तरह रोटेट करता है और उस पेज के ऊपर वो जो इंक है, ड्राई इंक, वो इस तरीके से ए की शेप में पेस्ट हो जाती है। फिर ये जो इंक है ये आपके पास अभी मतलब सख्त नहीं होती है, अभी बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से वो रिमूव हो सकती है। फिर इसी पेज को हम यहाँ पे बेचते हैं किसके पास? हीटिंग रूलर्स के पास। किसके पास? हीटिंग रूलर्स। और वो हीटिंग रूलर्स क्या करते हैं कि इस ड्राई इंक को अब थोड़ा सा हीट देते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और उसको पूरा उस पेज के ऊपर क्या करते हैं? चिपका देते हैं। तो इस तरह ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोग्राफी। और इसमें जो आपके पास ये पॉजिटिव जो है इन ड्राई इंक को अपनी तरफ खींचते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंटरेक्शन है। अब इसके बाद एक और मशीन यहां पे हम इसी कोर्स में पढ़ते हैं जिसको हम इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। कौन सा प्रिंटर? इंक जेट। उसमें और ज़ीरोग्राफी में सिर्फ दो चीजों का फर्क है। इंक जेट प्रिंटर में यहां पे लाइट सोर्स लेजर लगा होता है, ठीक है, और ये जो आपके पास एल्यूमिनियम ड्रम है इसके करीब हमने यहां पे एक और वायर लगाई होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायर, और उसके जरिए हम इस ड्रम को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं।